तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएंगी और आखिरत भी तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएंगी। इसलिए मेरे माँ और बहनों, आज़ादी का ढोंग छोड़ो, आज़ादी का नंगा नाच नाचना बंद करो, बेहयाई पना का उड़ियानियत और वल्गैरिटी का नंगा नाच नाचना बंद करो, क्योंकि इस्लाम ने तुम्हारी हिफाजत के वास्ते इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर एक कानून लागू किया। वो कानून क्या है मेरे माँ और बहनों? इस्लाम ने जब मकाम दिया तो इस्लाम ने मौलवी से दाঁড়িয়ে বোকা মারবো একটা চর, বারবার তাকাচ্ছিস কেন রে? তুই জানিস না চোখের জানা হয়ে যাবে? বলছে হ্যাঁ রে বোকা, একটা কথা কহা। বলছে কি? বলছে বুরকাটা এত সুন্দর, বুরকার ভিতরে একটা কত সুন্দর রে ভাই। কিন্তু বোকা জানে না 80 বছরের বুড়ি ঢুকা আছে ভিতরে, বোকা জানেই না। তাহলে এই ধরনের কাপড় বা এই ধরনের বুরকা শরীয়তে ঠিক নয়, যেটা মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ। आज़ादी का नारा लगा रही है और इस्लाम के ऊपर एतराज कर रही है, उनको मेरा ये पैगाम है मेरी माँ और बहनों के, जरा देखो कि जिस इस्लाम के ऊपर आज तुम एतराज करती हो, जिस इस्लाम के कानून के ऊपर तुम उंगली उठाते हो कि हमारे ऊपर पर्दा फर्ज कर दिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया, हमें घर के अंदर कैद कर दिया, देखो कि इस्लाम ने तुम्हारा मकाम कितना ऊंचा किया और इस्लाम ने तुमको समाज में, मुआशरे में और दुनिया में जीने का हक और अधिकार दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर पाबंदी क्यों? जिसको आज तुम पाबंदी कहते हो, असल में ये पाबंदी नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर एक कानून लागू किया कि तुम पर्दे में रहो। पर्दे में आज इसको लोग पाबंदी कहते हैं। आज हमारी बेटियां पाबंदी कहती है, लेकिन मेरी माँ और बहनें, ये पाबंदी नहीं, ये आपकी हिफाजत के लिए कि आपका मकाम इस्लाम की नजर में इतना है कि इस्लाम ने सिर्फ आपको मकाम और अधिकार नहीं दिया, आपकी हिफाजत के लिए इस्लाम ने आपके ऊपर कुछ चीजें रखी। इस्लाम ने आपके ऊपर कोई कानून लागू किए कि अगर तुम उसके दायरे में रहोगे तो तुम दुनिया में महफूज रहोगे, अगर उसके दायरे में रहोगे तो तुम दुनिया में सलामत रहोगे। अगर इस्लाम के कानून का उल्लंघन करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएंगी और आखिरत भी तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएंगी। इसलिए मेरे माँ और बहनों, आज़ादी का ढोंग छोड़ो, आज़ादी का नंगा नाच नाचना बंद करो, बेहयाई पना का उड़ियानियत और वल्गैरिटी का नंगा नाच नाचना बंद करो, क्योंकि इस्लाम ने तुम्हारी हिफाजत के वास्ते इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर एक कानून लागू किया। वो कानून क्या है मेरे माँ और बहनों? इस्लाम ने जब मकाम दिया तो इस्लाम ने आपसे ये भी कहता है, अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप कह दीजिए, या अय्युहन नबी कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी आप कह दीजिए अपनी बेटी से, अपने घर की औरतों से, अपनी बीवियों से, तमाम की तमाम औरतों से, मुर्शिदाबाद की औरतों से, औरंगाबाद की औरतों से आप कह दीजिए, जो आज़ादी का नारा लगा रही है उनसे भी आप कह दीजिए कि तुम पर्दे में रहो। जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर अबा डाल लो, जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर जिल्बाब डालो, अपने ऊपर जिल्बाब डालो, यानी पर्दे में रहो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम पर्दे में रहोगी तो तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी, अगर पर्दे में रहोगी तो तुम्हें आइडेंटिटी मिल जाएगी कि तुम मोमिना हो, तुम मुसलमान हो, और तुम्हें कोई छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। क्या मैसेज मिला जानते हैं? हमें भी और हमारी माँ और बहनों को भी ये मैसेज ही मिला। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को कहें कि तुम पर्दे में रहो। क्यों? अगर वो पर्दे में रहेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, लिबास सही तरीके से ढक के बदन को, शरीर को, जिस्म को ढक कर निकालेंगी, तो दुनिया में भी उसकी हिफाजत होगी और आखिरत में भी उसकी हिफाजत होगी। मेरे भाइयों, दुनिया में उसको आइडेंटिटी मिल जाएगी कि अच्छे ख़ानदान की लड़की है, ये मुसलमान घराने की लड़की है, ये मोमिना है, ये मुसलमान है। लेकिन आज कौन समझा इनका? पर्दा के बारे में बोलते बोलते थक गया हूँ। कौन सन इनके ऊपर ना मॉडर्निटी का भूत चढ़ा हुआ है। नहीं साहब, हमें तो जीन्स और टॉप पहन के निकलना है। नहीं, और बेगैरती देखिए कि आज कितने मुसलमान हैं जो पर्दे के नाम पर जिस्म तो ढांपती है, बुर्का पहनती है, लेकिन वो बुर्का भी इस्लाम की नज़र में पहनना सरासर हराम है। मेरे भाइयों, आज जो हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में हमारी बेटियां जो पर्दा करती है और पर्दा के नाम पर जो बुर्का और जो लिबास पहनती है, वो तमाम के तमाम चीज़ें इस्लाम की नज़र में गलत है। मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, वरना मैं आपको डिटेल्स में बताता। मेरे भाइयों, बुर्का কেমন বুরকা পরে একটু উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে দিয়ে যাই। আজকে আমাদের সমাজে ইসলামে পর্দা ফরজ, ইসলামে পর্দা ফরজ, মহিলাদেরকে পর্দা করতে হবে। তারা পর্দার নামে কি করে জানেন? বুরকা পরে। সবাই বুরকা পরে না? দেখেছেন আপনাদের ঔরঙ্গাবাদে পরে
বুরকা পরে। কেমন বুরকা? একদম পুরো টাইট ফিট, এদিকে টাইট এদিকে টাইট, একদম এদিকে পাথর বসানো চিক 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 চিক, এদিকে পাথর বসানো মারবার শুনুন আপনারা, এদিকে চিক চিক, পুরো টাইট ফিট বুরকা। এরকম বুরকা পরছে। আর কেউ যদি বলে আমি পর্দা করছি, এই ধরনের কাপড় পরে পর্দা হবে? এটাও তো হারাম এই ধরনের লিবাস পরা, কারণ মানুষকে তুমি নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিচ্ছ। আর কত আজকে বেটি ছেলে জানেন বুরকা পরেও টিকটকে ভিডিও বানাচ্ছি, বুরকা পরেও টিকটকে ভিডিও বানাচ্ছে। হ্যাঁ, জিসিম থেকেও দেখতে পাই না, এমনি তো ঠিক আছে। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, এরকম পর্দা পড়লে ক্ষতি কি? একটা উদাহরণ দিয়ে যাই, শুধু ক্ষতিটা আমি আপনাকে দেখিয়ে যাই। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণ সহকারে বলি, একজন 80 বছরের বয়স্ক মহিলা, একটাও দাঁত নাই, শুনুন কথাটা, একটাও দাঁত নাই, 80 বছরের বয়স্ক মহিলা রাস্তা দিয়ে বুরকা পড়ে যাচ্ছে। ইসলামে তার উপরে পর্দা ফরজ নয়, তবে হ্যাঁ এই ফিতনার যুগে পর্দা করলে তার জন্য ভালো আছে, ঠিক আছে। 80 বছরের বয়স্ক মহিলা রাস্তা দিয়ে বুরকা পরে যাচ্ছে। কেমন বুরকা? যেমন আমাদের আজকে মা বোনেরা পর্দার নামে যে বুরকাগুলো পরে, পুরো টাইট ফিট, একদম এদিকে পাথর বসানো এদিকে পাথর বসানো, পুরো টাইট ফিট। দুটো যুবক ছেলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওই মহিলাটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। পাশে একটা মৌলভী সাহেব দাঁড়িয়ে, যা বোকা, মারবো একটা চর, বারবার তাকাচ্ছিস কেন রে? তুই জানিস না চোখের জেনা হয়ে যাবে? বলছে হ্যাঁ রে বোকা, একটা কথা কহা। বলছে কি? বলছে বুরকাটা এত সুন্দর, বুরকার ভিতরেরটা কত সুন্দর রে ভাই। কিন্তু বোকা জানে না 80 বছরের বুড়ি ঢুকা আছে ভিতরে, বোকা জানেই না। তাহলে এ ধরনের কাপড় বা এ ধরনের বুরকা শরীয়তে ঠিক নয়, যেটা মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেবে। লেকিন আমি মডার্নে ফ্যাশনে বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে, বাবাকে বাজার করতে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েরা, বাবা দেখুন, হ্যাঁ এরকম করলে আপনি কালকে জান্নাত নয় জাহান্নামে যাবেন এই জিনিসগুলো করার জন্য। শপিং মলে গেছে, একটা কাপড় টাঙানো আছে, ওটা তো কাপড় নয়, মনে হচ্ছে মশারি টাঙানো আছে, মশারি জাল, পড়লে ভিতরে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজাদি তারা চাইছে, এগুলো চাইছে তারা। বাবা বলছে আব্বা এই কাপড়টা নেব। বাপ বোঝাট, এটা পড়লে তো আমাদের গ্রামের যতগুলো কুকুর আছে সব রাস্তায় লেগে যাবে, তোর পিছনে লেগে যাবে, হ্যাঁ নিতে হবে না, ইসলাম এগুলো হারাম করা। আব্বা তুমি আমাকে ভালোবাসো না? বাবা বলছে আব্বা তুমি আমাকে ভালোবাসে না? এর বাপ তো বেটিকে ভালোবাসে, বলছে লে 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 লে। আজকে আপনি মেয়ের ভালোবাসাতে বলছেন লে 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 লে, কালকে মনে রাখবেন কাল কিয়ামত দিবসে আল্লাহ ফেরেশতাগুলোকে জাহান্নামে দে 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 দে, 1 মিনিট এখানে রাখেন ওকে জাহান্নামে দে। কারণ এটা আপনার দায়িত্ব, আপনার রেस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटी की तरबियत और परवरिश ऐसे अंदाज में करेंगे कि वो बेपर्दगी के साथ रास्ते से बाहर ना निकले। मेरे भाइयों, मेरी माएँ और बहनें आज ऐसा ऐसा लिबास पहनकर जिंदगी गुजारती हैं और उसको फैशन का नाम देती है। असल में ये फैशन नहीं मेरे भाइयों, ये नंगापन है, ये बेहयाईपन है। वो क्यों? क्योंकि हदीस देखिए, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, ऐ लोगों, मेरी माँ और बहनें आप भी जरा सुने, कल कयामत के रोज अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते, कल कयामत के रोज 2 प्रकार के लोग, 2 किस्म के लोग, 2 तरह के लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। दुनिया के अंदर उसको कोई भी चीज, यानी आखिरत के अंदर कोई भी चीज उसको जहन्नम से बचा नहीं सकती। लेकिन मैंने नहीं देखा, लमारा हुमा, मैंने नहीं देखा, मेरे बाद आएंगे, मेरे बाद ये 2 किस्म के लोग आएंगे। उनमें से कौन होंगे? नबी अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आप भी सुने, अगर आपकी बेटियां ऐसा कपड़ा पहनती है तो बेटी को रोके। मेरी माँ और बहनें, अगर आप भी फैशन के नाम पर ऐसे लिबास को अपने जिस्म के ऊपर चढ़ाती हैं तो आप भी सुने, अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, वो औरतें जहन्नम के अंदर जाएंगी। कोई भी चीज कल कयामत के रोज उस औरत को जहन्नम में जाने से रोक नहीं सकती। कौन कौन औरत? वो औरत निसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़े तो पहनी होंगी लेकिन नंगी होंगी। ये कैसी बात हुई? कपड़ा पहनेंगी नंगी होंगी, यह कैसी बात है? मेरे माँ और बहनें सुने कि आप जिसको फैशन का नाम देकर अपने जिस्म में चढ़ाती है ना, इस्लाम इसको नंगापन कहता है, इस्लाम इसको उरियानियत और इस्लाम इसको बेहयापना कहता है। सुनो फैशन को अपनाने वाली लेडी, कि तुम जो कपड़ा पहनती हो इस्लाम की नजर में ये कपड़ा नहीं, ये तो नंगापन है, और इसी की वजह से कल कयामत के रोज तुम जहन्नम के अंदर जाओगी। हमारी भी जिम्मेदारी, हमारी बेटी ऐसा कपड़ा ना पहने। साहब आप
کے سماج میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، صرف بچہ پیدا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائیو، معاف کرنا، ایک اچھا باپ بن کر دکھائیے سماج کے اندر، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن بن کر دکھائیے میرے بھائی۔